नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 3 की बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 की बात हमने की थी। पार्ट 2 में हमने रेशियो से रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। आज हम रेशियो से रेशियो जो कैलकुलेशन हमने किया था उसी का एप्लीकेशन बताएंगे। अगर आप इस यूट्यूब पे नए हैं तो पहला पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 देख लें, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए और बी का जो इनकम है ना वो 3:5 है। देखो, अगर मैं इनकम की बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा इनकम, और इनकम ए और बी का दिया हुआ है 3:5। ये इनकम का रेशियो है, 3:5 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ सेविंग्स का रेशियो भी दिया हुआ है। सेविंग का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। सेविंग्स का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। कह रहा है कि अब आगे कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ये ए की जो बचत है, ए की जो सेविंग्स है जितनी भी है उसका 3 टाइम्स बी की इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना है, एक बात समझना है, ये समझना है, मैंने यहाँ पर लिखा इनकम और यहाँ पर लिखा सेविंग्स, और अल्टीमेटली हमसे पूछा जा रहा है ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो क्या होगा। तो तुमको ये पता होगा कि इनकम, ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग्स होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग्स बराबर भी एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब ये है कि इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को हटाऊं तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना कि ये जो इनकम का रेशियो ए और बी है 3:5, इसके जो कॉमन टर्म है इन दोनों के वो तो सेम है, के और के मान लो। ठीक है, सेविंग्स के जो कॉमन टर्म है मान के चलो पी और पी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम और सेविंग्स के कॉमन टर्म सबके जब मैं एक साथ बात करूं, इनकम के और सेविंग्स के दोनों को मिलाकर के जो कॉमन टर्म है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान के चलो, ठीक है, तुम्हें या तो लेस करना हो, ठीक है, या तो एडिशन करना हो, दोनों अगर करना हो तो तुम क्या करोगे, रेशियो को कंबाइन करने की कोशिश करोगे, उसके जो कॉमन टर्म्स है ना वो इक्वल करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर के या तो पी के हो जाए या के पी हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम इन दोनों रेशियो को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आगे एक लिंक दिया हुआ है वो पढ़ना है। देखो, आगे लिंक दिया हुआ कि इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, ये दिया हुआ कि इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए। मान कर यहां पर मैंने यहां लिख दिया ए की सेविंग, ए की सेविंग मैंने लिख दिया, और बी का इनकम मैंने लिख दिया यहाँ पे, बी का इनकम और ए की सेविंग्स। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ कि बी की सेविंग्स अगर 3 है तो एक, सॉरी, बी की इनकम अगर 3 है तो ए की सेविंग्स 1 है, यानी कि ए की सेविंग्स और बी के इनकम का जो रेशियो है 1:3 है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में तुमको बताया था कि रेशियो को हम कंबाइन कैसे करते हैं। देखो, अब यहाँ पर एक लिंक जो दिया हुआ वो ये दिया हुआ, इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो, पहले मैं यहाँ पर से कॉमन टर्म हटा दूं, ताकि ये मैंने यहाँ से कॉमन टर्म हटा दिया। अब रेशियो में रहने देता हूँ। अब इन दोनों रेशियो को मैं कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसके कॉमन टर्म्स एक हो जाए। ठीक है, देखो, ये 3:5, ये 2:3 सेविंग्स का रेशियो है। ठीक है, सेविंग्स 1 होना चाहिए और बी का जो इनकम है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, देखो, बी का इनकम क्या है, ये है। ठीक है, ए के सेविंग्स क्या है, ये है। ठीक है, अब ये बी और ये सेविंग्स, बी का इनकम और ए के सेविंग्स का जो रेशियो होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी रेशियो बनाना हो तो पहले उस रेशियो को जो दिया हो उसको 1:1 में ले आओ, बराबर कर लो। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि बी 10 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी ये 10 हो जाएगा। अब देखो,
यहाँ पर बी की जो इनकम है वो 10 हो गया और बी की जो ए की जो सेविंग्स है वो भी 10 हो गया। लेकिन हमें रेशियो बनाना है 3:1। बी के इनकम का और ए के सेविंग्स का जो रेशियो बनाना है वो 3:1 बनाना है। तो देखो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो, अब इनकम तुम्हारा क्या हो गया, इनकम तुम्हारा हो गया ये 18 हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18। फिर ए का इनकम हो गया ये 18, और देख लो यहाँ पर 6 5 जा 30 हो गया बी का इनकम। ए का इनकम 18 हो गया, ठीक है, और बी का जो इनकम है वो 30 हो गया। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, सेविंग्स की बात करूं तो देख लो ये सेविंग्स 10 हो गया, और ये देख लो कितना है, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, इनकम और यहाँ पर सेविंग्स है। अब मैंने क्या किया, ये इनकम और सेविंग्स दोनों रेशियो को मैंने कंबाइन करके क्या किया, इसके कॉमन टर्म्स को बराबर कर दिया। अब मान के चलो यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स होगा वो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा, ठीक है, यहाँ भी वही होगा। अब इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 10 में से 18 में से 10 लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 30 में से 15 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा आया है एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्योंकि इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को लेस करता हूँ तो जो हमारा रेशियो होता है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आया है वो 8:15 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8:15 हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। आई थिंक कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन और रेशियो को कंबाइन करके बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होगा और तुम सीख पाओगे उन चीजों को, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अब ये जो मैंने किया है वो क्यों किया है इस बात को भी समझ लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है भाई, अगर तुम रेशियो को अच्छे से कर लिया तो बाकी जितने भी चैप्टर है वो धीरे 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 तुम्हारे लिए वो इजी होता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे डिटेल मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे, वही यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, ठीक है, इनकम का रेशियो है, और यहाँ पर सेविंग्स का रेशियो है, सेविंग्स का रेशियो 2:3 है, ठीक है। मैंने कहा इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे वो अलग होंगे, तो हम ये x मान लेते हैं, ये भी x, ये x और ये x, इन दोनों के कॉमन टर्म्स तो सेम होंगे क्योंकि एक रेशियो है। इनके दोनों के कॉमन टर्म्स इससे अलग होंगे, तो ये y मान लो, ये भी y मान लो, ठीक है। अब यहाँ इनकम और सेविंग्स आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ बी के इनकम की बात करें, ठीक है, और ए के सेविंग्स की बात करें, बी के इनकम की बात करें और ए के सेविंग्स की बात करें, तो यहाँ पर रेशियो 3:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसे हम कैलकुलेट करेंगे डिटेल से, तो कैसे करेंगे, देखो इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को हटाऊं, इनकम में से मैं सेविंग्स को हटाऊं तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ भी इनकम में से सेविंग्स को हटाऊं तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू आ जाए तो हम आराम से यहाँ पर रख करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखो बी के इनकम और ए के सेविंग्स का जो रेशियो है वो 3:1 है। तब यहाँ पर बी का इनकम निकाल लो, बी का इनकम क्या है, 5x है, हमने लिखा यहाँ पर 5x, ठीक है, बी का इनकम 5x हो गया। ए का सेविंग्स देखो, ए का सेविंग्स कितना 2 है, तो हमने यहाँ लिखा 2 है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:1, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ 3:1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा भाई, अगर मैं x/y की बात, x अपॉन में y की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर 6 हो जाएगा और y के जगह पर 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ x के जगह पर 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, y के जगह पर 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देख लो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, तो जो हमारा इनकम होगा कैसे होगा, देखो x के जगह पर 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है।
यहाँ पर भी x है तो x के जगह x को जो x यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ गया। यहाँ पर देखो y की जगह पर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो सेविंग्स तुम्हारा हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 दे देगा। अब इसे कैलकुलेट करो, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 18 में से 10 लेस करोगे तो ये आ गया 8 और 30 में से 15 लेस करोगे तो ये आ गया 15। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। दोनों मेथड से हमने बता दिया। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मैंने पहले बताया उस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उसी को मैं आगे यूज करूंगा और उसी से लगभग लगभग क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को खुद ब खुद जहां तुम बैठे हो या जहां से देख रहे हो वहां पर खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, खुद से बनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्डअप हो, फिर मैं बताऊंगा। चलो यहाँ देखो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो इनकम है, यहाँ पर मैंने इनकम लिख दिया। ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर ए और बी का जो इनकम है वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का जो इनकम है वो 3:4 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ 2:3, इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ 2:3। कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये कह रहा है रेशियो कि एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर ए प्लस बी का लूं और ए का इनकम लूं, इनकम किसका लूं, ए का लूं, ए का इनकम लूं, तो कह रहा है कि जो ए का जो इनकम है ना, ए प्लस बी के एक्सपेंडिचर का आधा है। तो ए प्लस बी का एक्सपेंडिचर अगर 2 होगा तो ए का इनकम कितना 1 होगा। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का जो एक्सपेंडिचर है और ए का जो इनकम है, इन दोनों का रेशियो 2:1 है। तो इस जो मैंने अभी बताया है, ये जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तुम भी यहाँ पर ये करो कि ए प्लस बी का जो एक्सपेंडिचर है और ए का जो इनकम है उसका रेशियो 2:1 में बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, अब तुम्हें क्या करना है, ए प्लस बी का जो एक्सपेंडिचर है और ए का जो इनकम है पहले उसको बराबर करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये है 5 है और ये एक्सपेंडिचर कितना, ए का इनकम कितना, देखो ए का इनकम 3, ए का इनकम 3 है और यहाँ पर ए प्लस बी का जो एक्सपेंडिचर है 5, इसे बराबर करना है। अगर तुम इसे बराबर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको हटा दो, ऊपर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया। अब कैलकुलेट करके देखो, ये 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, और ये 3 और 2 5, 5 3 जा 15 हो गया। ये दोनों आपस में अभी बराबर हो गए। अब ये रेशियो बनाना है, तो इस रेशियो को देखो, ए प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसे 2 बनाना है, ठीक है, और इसे 1 बनाना है। अब देखो, अब इसे कैलकुलेट करने के बाद जितने भी तुम्हारे इनकम और एक्सपेंडिचर है ना, वो एक ही कॉमन टर्म्स पे आ जाएंगे, एक ही कॉमन टर्म्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम तुम्हारा 15 हो गया और ये 20 हो गया। इधर देख लो, ठीक है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा हो गया 6 2 जा 12 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया। अब देखो 15 में से 12 को माइनस कर देंगे, और माइनस क्यों करेंगे, मैंने अभी अभी बताया कि माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इसके जो सबके जो कॉमन टर्म्स है ना, वो कॉमन टर्म्स एक ही है। अगर मान के चलो ये के है, ये के है, ये के है, ये के है, ठीक है, अगर एक्स होगा तो एक्स 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 सबके कॉमन टर्म्स जो है ना वो इक्वल है, तभी हम इसको लेस कर पाएंगे या ऐड कर पाएंगे। तो 15 में से 12 गया तो 3 आया, 20 में से 18 गया तो 2 आया। इसका मतलब ये जो है हमारा जो सेविंग्स का रेशियो है, सेविंग्स कैसे आता है, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को हटाएंगे तो सेविंग्स आएगा। तो यहाँ पर सेविंग्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो 3:2 होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको डिटेल से भी बताया था, यहाँ पर मैं डिटेल से बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, उस जैसा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है ठीक वैसा ही हम कर पाएंगे या तुम कर लोगे खुद से ही। ठीक है, हमें इसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई होगी। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2019 के मेंस में ही आया था। ठीक है, वो लेते हैं। यहाँ पर भी सेम है,
ठीक है, कि एक्स और वाई का जो इनकम है वो 5:4 है। ठीक है, इनकम ले लो यहाँ पे, और ये एक्स वाई है और ये 5:4 है। ठीक है, देख लो। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है 9:7, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 9:7 है। ठीक है, और कह रहा है कि जो सेविंग्स का रेशियो तुमको निकालना है, सेविंग्स का रेशियो निकालना है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग्स आएगा। लेकिन लेस कैसे करेंगे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन टर्म्स इक्वल करने पड़ेंगे दोनों रेशियो का। उसके लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है कि y की इनकम और x का जो जो y की जो इनकम है और x का जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है। तो y की इनकम देख लो, y की इनकम ये है और x का एक्सपेंडिचर ये, तो ये दोनों बराबर है। तुमको अभी बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बराबर कर लो। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो जाएगा। अब देखो इनकम क्या हो जाएगा, अगर मैं 45 हो गया ये, और ये 36 हो गया। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर 36 हो गया और यहाँ पर 28 हो गया। यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। अब देखो यहाँ पर लेस करो, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करोगे तो सेविंग्स आएगा। तो इसको लेस करो, ये 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 8 हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, अगर मैं एक्स और वाई के सेविंग्स की बात करूं तो हमारा जो आंसर होगा वो 9:8 होगा, 9:8 होगा। ठीक है, ये आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज तुम ध्यान देना कि जब भी मैंने लेस किया है या सब्सट्रैक्ट किया है या फिर एडिशन किया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया है, उनके कॉमन टर्म्स को। अगर सबके कॉमन टर्म्स एक जैसे हैं तभी हम उसको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये है कि अलग अलग रेशियो दिया हुआ है ना, तो उसको कंबाइन करके एक रेशियो मैंने बना दिया, और एक रेशियो बनाने का मतलब ये है कि उसके कॉमन टर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर कॉमन टर्म्स पे ही डिपेंड करता है, तो बात समझना भाई। ठीक है, जो तुमने पहले से पढ़ा है उनकी बात हम करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की बात करते हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आगे आने वाले एग्जाम में तुम चीजों को समझ के कर भी पाओगे। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन समझो और ये क्वेश्चन देखो और समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन देखो और समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, कुछ लोग डिटेल से बनाने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि रेशियो में क्या करेंगे, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अगर मान के चलो कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना हो, ठीक है, आंसर निकालना हो तो 2132 आंसर हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। ठीक है, 50% आंसर निकालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद हम 50% आंसर निकाल पाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कैसे निकाल पाया, तुम भी कैसे निकाल पाते हो, ये कोई ट्रिक भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि रमेश है और सुरेश है। यहाँ पर हमने लिखा रमेश, रमेश है और सुरेश है, और इसका इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2:3 है। रमेश और सुरेश का जो इनकम है वो 2:3 है। उसके अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो जो एक्सपेंडिचर है वो 1:2 है, 1:2 है। ठीक है, फिर उसका सेविंग्स की बात करो, इसके सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स दिया हुआ 1:1, ये सेविंग्स दिया हुआ 1:1। इनकम की बात करूं तो इनकम 2:3 है, एक्सपेंडिचर की बात करूं एक्सपेंडिचर 1:2 है, सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स 1:1 है। तो एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि यहाँ पर जो 1:1 आया है, ठीक है, तो वो ऐसे ही हम क्या करें, रेशियो को लेस करके हमने देख लिया, 2 में से 1 हमने लेस किया, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटाएंगे तभी सेविंग्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने लेस करके देख लिया, तो 2 में से 1 को हमने लेस किया, ठीक है, तो 1 आया। 3 में से 2 को लेस किया तो 1 आया। इसका मतलब ये है कि सेविंग्स जो रेशियो दिया हुआ है 1:1, इसको लेस करने से आ रहा है, इसको लेस करने से आ रहा है। तो इस बात से तुम क्या समझ रहा है, लेस करने से वही चीज अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके कॉमन टर्म्स पहले से ही बराबर होंगे, इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे वो पहले से ही बराबर होंगे। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर को मैं एक रेशियो पे लाऊंगा तो पहले से एक रेशियो पे होगा। ठीक है, अलग अलग रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे,
यानी कि इसके जो कॉमन टर्म्स मान लो के है, इसके कॉमन टर्म्स के है, इसके कॉमन टर्म्स के है, इसके कॉमन टर्म्स के, ऐसा रहा होगा तभी ये रेशियो आ सकता है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बात को, ठीक है। कि मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब हम किसी रेशियो को, एक रेशियो को दूसरे रेशियो के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो तभी कर सकते हैं जब इसको कंबाइन करके एक रेशियो पे लाए, ठीक है। एक रेशियो पे लाने का मतलब ये होता है कि उसके कॉमन टर्म्स को हम इक्वल कर दें, ठीक है, तब उसको हम सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे या ऐड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानते चलो कि सब जनरली ऐसे ही हम एक बार करके देख लेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, या एडिशन करने के बाद जो सेविंग्स का दिया हुआ है या कोई और रेशियो दिया हुआ है वही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके जो कॉमन टर्म्स होंगे ना वो बराबर ही होंगे पहले से, तो बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने तुमको क्या बताया था, ये देखो मैंने ये बताया था इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को यहाँ पर लेस किया, तो तुम कहोगे सर आपने लेस क्यों किया, ठीक है। हमने लेस इसलिए किया कि इन सब के जो कॉमन टर्म्स है ना, इन सब के जो कॉमन टर्म्स है वो एक ही है, इसलिए हमने लेस किया। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो हमें पहले से 45-36 रेशियो दिया होता, यहाँ पर 45:36 पहले से रेशियो दिया होता और इस क्वेश्चन में 36:28 पहले से रेशियो दिया होता, इनकम का रेशियो ये हो जाता और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाता, ठीक है। और कहता कि सेविंग्स का रेशियो 9:8 है, 9:8 है, तो हम ऑरली क्या करते, इसको लेस करके देख लेते, लेस करने के बाद 9:8 आ रहा है, लेस करने के बाद 9:8 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रेशियो दिया हुआ है ना पहले से, उन दोनों जो अलग अलग रेशियो दिया हुआ उनके कॉमन टर्म्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कॉमन टर्म्स एक ही रहा होगा तभी ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा पॉसिबल है। और तभी ऐसा पॉसिबल है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तुमसे पूछा जा रहा है कि रमेश की आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है। तो रमेश अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो रमेश की आय कितनी है, 2 है, यानी कि रमेश की इनकम कितनी है, 2 है। सेविंग्स कितना करता है, 1 करता है, तो ये 2 है, ये 1 करता है, तो कितना परसेंटेज में कितना होगा, 2 का 1% में कितना होगा, 50% सेविंग्स करता है, 50% सेविंग्स करता है। डायरेक्टली हमने निकाल लिया, डायरेक्टली हमने इसे निकाल लिया, और तुम भी इसको डायरेक्टली सेकेंडो में निकाल सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, रेशियो का यूज करके जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, सभी को क्वेश्चंस को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम रेशियो पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रेशियो पे लाएंगे ताकि तुम रेशियो को एक बार समझ जाओगे ना तो वहां तुम्हारे लिए वो चैप्टर इजी हो जाएगा, और कैसे होगा इसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, अगर मैं तुम कहोगे सर ये कैसे होगा, आपने कैसे कर दिया, ठीक है, तो वो भी बता देते हैं, वो भी तुमको समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो भाई क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 30-40 क्वेश्चन तो तुम जादू से बना दोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाएगी तो खुद ब खुद कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे हो गया, कैसे हमने एज्यूम किया और कैसे ये इसके कॉमन टर्म्स इक्वल रहे होंगे। देखो मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर दिया हुआ है रमेश और सुरेश का जो इनकम है ना वो 2:3, ठीक है। तो रमेश और सुरेश का, यहाँ पर मैंने रमेश लिख दिया, यहाँ पर सुरेश लिख दिया, और इसका जो इनकम है 2:3, तो इसके जो कॉमन टर्म्स है 2x मान लिया, इसके जो ये जो है x मान लिया, इसके कॉमन टर्म्स, तो 2x और 3x हो गया। अगर मैं इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यहाँ पर y हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका सेविंग्स का जो रेशियो है 1:1 है, तो देख लो सेविंग्स का रेशियो 1:1 है, तो सेविंग्स कैसे आएगा, देखो सेविंग्स कैसे होगा, सेविंग्स होगा यहाँ पर 2x माइनस में y, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस में 2y, या 2x माइनस में y हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस में 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कैलकुलेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। 2x माइनस में y है, अपॉन में तुम क्या करोगे 3x माइनस में y, और बराबर 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस y बराबर में 3x माइनस में y हो गया, 2x माइनस y बराबर में 3x माइनस y। तो इधर देख लो, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, x बराबर में y दे देगा, इसको तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया भाई, यहाँ पे 2x माइनस y, ये 3x माइनस 2y है, ठीक है, यहाँ पर 3x माइनस 2y, हाँ
अब देखो क्या है, 2x माइनस वाई बराबर में 3x माइनस 2y है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, तो 2x इधर लेके जाओगे तो x हो गया, 2y इधर लेके आओगे तो y हो गया, x इज टू y हो गया। अब देखो इनके जो कॉमन टर्म्स है वो x है, इनके जो कॉमन टर्म्स y है। इसका मतलब x बराबर y आने का मतलब तुम क्या समझ रहा है, x बराबर y आने का मतलब यह है कि उन दोनों के कॉमन टर्म्स इक्वल हैं, ठीक है, उन दोनों के कॉमन टर्म्स इक्वल है। ये हमने पहले ही सोच लिया था, पहले ही देख के मुझे पता चल गया था इनके कॉमन टर्म इक्वल होंगे तभी ये 1:1 आया होगा, तभी आया होगा। और यहाँ पर डिटेल से हमने समझा भी दिया कि इनके कॉमन टर्म्स इक्वल है, ठीक है। इसको डिटेल से तुम करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके कॉमन टर्म्स इक्वल है। आई थिंक कि मेरी बात तुमको ठीक ढंग से पहुंच रही होगी और तुम मेरी बात को समझ भी पा रहे होगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम देखो इसको कोशिश करो बनाने की, ठीक है। वहीं से जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, इसमें थोड़ा सा तुमको समझना है, थोड़ा सा तुमको समझना है। क्या समझना है, मैं डिटेल दोनों मेथड से बताऊंगा ताकि तुम बात को समझ पाओ, दोनों मेथड से बताऊंगा ताकि तुम बात को समझ पाओ। इसे करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, अजय और बीना की इनकम का जो रेशियो है 5:4। अजय और बीना की जो इनकम का रेशियो, मैंने यहाँ पर इनकम ले लिया, ये है अजय और ये है बीना, जो इनकम का रेशियो है वो 5:4 है, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है यहाँ 7:5 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 दिया हुआ है। जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो 5, इनकम का 5:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 दिया हुआ, ठीक है। और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ 7:5 रेशियो दिया हुआ, ये सेविंग्स का रेशियो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि अजय जो है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो ये जो इनकम है, ठीक है, और ये जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स इसका कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो तुम डिटेल तरीके से जाओ, ठीक है, डिटेल तरीके से जाओ, क्या करो तुम ये जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया वैसे कर लो, या कुछ और भी है, ठीक, कुछ और बताऊंगा, लेकिन पहले तुम क्या करो यहाँ पर डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं तुमको सेकंडों में बनाना बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहना, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है। देखो यहाँ पर, यहाँ इसके अगर मैं कॉमन टर्म्स की बात करूं तो 5x हो गया, और इसमें से 6y लेस करोगे तो सेविंग्स आएगा, इधर 4x हो गया, 4x में से 5y लेस करोगे तो सेविंग्स आ जाएगा, और सेविंग्स का रेशियो कितना है, 7:5 है। अब इसे कैलकुलेट करो तो ये 25x हो गया, ये 30y हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, बराबर में 28x हो गया और 35y हो गया, ठीक है, 35y हो गया। देखो अब इधर 25 और 28, ठीक है, 25 है और 28 है, ठीक है। तुम क्या करो, इसे इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, ये 3x दे देगा और ये क्या दे देगा 5y। इसका मतलब अगर मैं x अपॉन में y की बात करूं तो वो क्या रेशियो दे देगा, वो रेशियो 5, ठीक है, अपॉन में 3 दे देगा, वो रेशियो क्या दे देगा, 5 अपॉन में 3 दे देगा, यानी कि x जो है वो 5 है और y जो है वो 3 है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मैं इनकम की बात करूं तो एक तो 5x 6y था, सॉरी 5x और 4x था, और यहाँ पर था 6y और 5y, ठीक है। अब x को तुम क्या करो, x को तुम 5 मानो और y को तुम 3 मानो, तो यहाँ पर 5 मानोगे तो कितना हो गया भाई, ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये 25 हो गया और ये 20 हो गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा, 25 हो गया और ये 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, ये 18 हो गया और ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर देख लो, 25 में से 18 को लेस करेंगे तो 7 आ गया, और 20 में से 15 को लेस करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। 25 में से 18 को लेस करेंगे तो 7 आ गया, और 20 में से 15 को लेस करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो अभी सेविंग्स आया है वो सेविंग्स क्या है, 7:5 आया है, 7:5, ठीक है, और जो कि पहले से दिया हुआ है, ठीक है।
जो कि पहले से दिया हुआ है। अब देखो हमारा जो ये जो पार्ट है ना वो कितना है, वो 25 है, और ये जो पार्ट है 20 है। अब 25 में देख लो ये क्या है, ये क्या 25 में से 7 उन्होंने सेविंग्स किया है, 25 में से 7 उन्होंने सेविंग्स किया है। तो सेविंग्स का परसेंटेज अगर तुम्हें निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, इतना तो तुमको आता होगा। सेविंग्स का परसेंटेज सेविंग्स निकालोगे तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, 7 मल्टीपल में 100 अपॉन में 25 करो, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 28% आ गया। कैंसिल करने के बाद कितना आ गया, 28% आ गया। तो डिटेल तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं करना क्योंकि इजी वे में हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर इसे मिटा करके मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बात को है। क्वेश्चंस को अगर तुम डिटेल से समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हो, तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाती है और तुम उस चीज को अप्लाई कर पाते हो, चीजों को तुम अप्लाई कर पाते हो, क्योंकि एप्लीकेशन ही मेन है। अगर तुम टाइप वाइज क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो वो एक तरह से याद करना हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करने से, एक ही तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से तुम उस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन जहां पर मैनिपुलेशन होगा वहां पर तुम जल्दी में तुम कर नहीं पाओगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इनकम का रेशियो हमने यहाँ पर अजय और बीना है, तो ये 5:4 है इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 है, और जो सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है ना, सेविंग्स का रेशियो ये है 7:5, ठीक है। देखो मैंने अभी अभी तुमको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर ये और ये इन दोनों को लेस करके अगर रेशियो ये आ रहा है, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटाएंगे, ठीक है, अगर रेशियो 7:5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पहले से जो दिया होगा ना इनकम और एक्सपेंडिचर, उन दोनों रेशियो के कॉमन टर्म्स इक्वल होंगे तभी आ सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, लेस करेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो तुम क्या करोगे, इसको बढ़ा के देखोगे, फिर नीचे वाले को बढ़ा के देखोगे, तो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है तुम क्या करो कि कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो, देखो इस 5 को इस 5 से कैलकुलेट करो, सेविंग्स को हमने यहाँ रखा, इस 5 को इस 5 से कैलकुलेट करो, ठीक है। इस 5 को इस 5 से कैलकुलेट करो तो कितना होगा 25। इस 5 को हमने इस 5 से कैलकुलेट किया तो कितना होगा 25, और इस 4 को इस 7 से कैलकुलेट करो, इस 4 को इस 7 से कैलकुलेट करो और दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 28 हो गया। 28 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन रेशियो को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, इन रेशियो को तुम क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर देखो, फिर क्या करना, पेन में चेंज कर दूं ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। फिर क्या करो, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 30, और 7 5 क्या होगा 35। तो 35 में से 30 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो रेशियो है ना उसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला जो रेशियो तुम उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, ये कितना आ गया, ये 25 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। इस रेशियो की बात करो, ये कितना आ गया 18 आ गया, और ये कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो ये 7:, ठीक है। देखो 25 में से 18 लेस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, और 20 में से 15 लेस करेंगे 5 आ जाएगा। अब रेशियो 7:5 आ गया। इसका मतलब यह है कि 25 में से 18 को लेस करेंगे 7, 20 में से 15 को लेस करेंगे 5, तो 7:5 रेशियो आ गया। एक बात समझना कि अगर वो इसी तरीके से रेशियो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था, अगर वो ये रेशियो दिया होता, ये रेशियो दिया होता, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हम उसको लेस करके देख लेते और ये देख लेते, एजम्पशन कर लेते कि क्या क्या 7:5 आ रहा है, तो ये होता है कि हाँ 7:5 आ रहा है। तो 7:5 आ रहा है तो इसका मतलब इससे पहले जो इनकम का रेशियो होगा और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा, उन दोनों का जो कॉमन टर्म्स होगा ना वो एक ही होगा, कभी सब्सट्रैक्ट होकर के रेशियो सेम आया होगा। यानी कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके तुम जो सेविंग्स का रेशियो ला रहे हो 7:5, देखो यहाँ पर 7:5 हो गया और यहाँ पर 7:5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 7:5 दिया हुआ है और यहाँ पर रेशियो को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो 5:4 है, इसको 5 से गुना करके 5 टाइम्स आगे मैंने बढ़ाया,
तो 25:20 आ गया। 6:5 है, इसको 3 से गुना करके 3 टाइम्स आगे बढ़ाया तो 18:15 आ गया। अब इन दोनों को लेस करेंगे तो 7:5 आ गया। तो तुम इस रेशियो को इन दोनों रेशियो को मैनिपुलेट करके भी कॉमन टर्म्स जो है ना वो लेके आ सकते हो। कॉमन टर्म्स इक्वल कर सकती हो। कैसे कर सकते हो मैंने बताया, इन दोनों को गुना करके इन दोनों को गुना करके डिफरेंस ले लो, इन दोनों को गुना करके इन दोनों को गुना करके डिफरेंस ले लो, तब जो रेशियो आएगा उसको लेस करके देखो और ये चेक करो क्या ये 7:5 आ रहा है। तो 7:5 आ रहा है, ठीक है, 7:5 आ रहा है। अब जब 7:5 आ रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि तभी ये आ सकता है, जो दिया हुआ जो गिवन है वो अगर आ रहा है, इसका मतलब तभी ये आ सकता है जब इसके कॉमन टर्म्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो परसेंटेज निकालोगे तो कैसे करोगे, 7 मल्टीपल में 100/25 जो मैंने पहले बताया, ठीक है, ये 4 जा तो ये 28% आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसे कैलकुलेट करना होता डायरेक्टली तो हम ऐसे ही सोच लेते, 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, 3 हो गया, 3 से इसको गुना करो और 3 से इसको गुना करो तो देख लो ये 6 3 जा 18 और वहां पर 25 आ गया, 25 में से 18 को लेस करोगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से करके तुम देख लोगे और सच में ऐसा रेशियो आ रहा है तो उसको तुम इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो देखो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक कि तुम अगर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और मेरी बात तुम समझ पा रहे हो या समझ गए होगे तो इस क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे, ठीक है। एक्चुअली ये इस तरह के क्वेश्चन कैट वाले एग्जाम में आते हैं, ठीक है, लेकिन इजी था इसलिए मैंने यहाँ पर रखा और तुम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से क्वेश्चन से मतलब तुम रूबरू हो पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो क्लास ए में जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 2:3 है, ठीक है। क्लास ए हमने यहाँ पर लिखा क्लास ए, यहाँ पर बॉयज है और यहाँ पर गर्ल्स है, इसका जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 हमने लिख दिया, ठीक है। क्लास बी है और इसका जो रेशियो है वो क्या है 4:5 है, इसका जो रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है, इसका जो रेशियो है 4:5 है। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस पुट टुगेदर, अगर हम, ठीक है, दोनों क्लास के बॉयज को एक साथ ले ले और दोनों क्लास के गर्ल्स को एक साथ ले ले तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम एक साथ ले ले, दोनों को एक साथ ले ले तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए में जो गर्ल्स है, यहाँ पर जो गर्ल्स है, ए में जो गर्ल्स है ये, ठीक है, और बी में जो गर्ल्स है ये, इसका रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है। मैंने ये कहा कि अब इन दोनों रेशियो को हम जब देखो ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, ठीक है, ये और ये इन दोनों को तुम ऐड करो तो क्या आ जाएगा कि ए और बी को दोनों को ऐड किया हमने, ऐसे मेंटली हमने सोचा कि तो ये 6 आ गया और इसको ऐड करो तो ये कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो इसको हमने कैलकुलेट करके देखा तो क्या आ गया, ये आ गया 3:4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने के लिए कहा भी जा रहा है, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही करोगे, ऐसा नहीं कि ऐड करने के लिए कहा जा रहा है तो तुम सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे। ऐड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐड करने के बाद ये रेशियो दिया हुआ है, तो ऐड करने के लिए कहा जा रहा है तो तुम ऐड करोगे। देखो इन दोनों को ऐड किया तो ये 6 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 8 आ गया। अब ये 3:4 में आ गया और अगर ये 3:4 में आ रहा है इसका मतलब ये है कि इन सभी के जो कॉमन टर्म्स होंगे ना, इन सभी के जो कॉमन टर्म्स होंगे ना सब इक्वल ही होंगे, इन सभी के कॉमन टर्म्स इक्वल होंगे। समझना फिर से मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि इन दोनों को हमने ऐड करके मेंटली देखा, इन दोनों को ऐड करके हमने देखा तो 6 और 8 आ गया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो 3:4 है और हमने जो कैलकुलेट किया वो भी 3:4 आया। इसका मतलब ये है कि 3:4 दिया हुआ है और हमारा भी आ रहा है, तो मतलब ये है कि जो दो रेशियो उन्होंने दिया है क्लास ए का क्लास बी का, उस दो रेशियो के जो कॉमन टर्म्स होंगे, तो मल्टीप्लायर भी बोल सकता है, कॉमन टर्म्स होंगे, वो कॉमन टर्म्स इक्वल ही होंगे तभी ऐसा आ सकता है। आई थिंक तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज नया है तो बाकी लोग इन सब चीजों को बताते नहीं है, तो ये चीजें नया है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आई थिंक कि जैसा मैंने बताया तुम समझ पा रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर
3:4 है, 3:4 है रेशियो। यहाँ पर 3:4 रेशियो है और ये 3:4 रेशियो आ गया हमारा। तो इसका मतलब कॉमन टर्म्स इक्वल ही होंगे, और कॉमन टर्म्स इक्वल होंगे तो निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, देखो इसका और इसका रेशियो निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आराम से इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका इसका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, के कैंसिल हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा इसका रेशियो। तो जो हमारा आंसर होगा डायरेक्टली 3:5 होगा, जो हमारा आंसर होगा वो डायरेक्टली 3:5 हो जाएगा। तुम कहोगे सर आप इसे डिटेल से करके बताओ, ठीक है, तो डिटेल से भी कर लो, डिटेल से करके बताओ तो डिटेल से भी कर लो, ठीक है। इसे तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, देखो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पर तुम कॉमन टर्म्स के है इन दोनों का, यहाँ पर तुम यहाँ पर p मान लो, ठीक है, तो 2k प्लस में 4p अपॉन में हो जाएगा 3k प्लस में 5p बराबर में 3:4। अब इसे कैलकुलेट करो, ये 8k हो गया प्लस में 16p हो गया, 8k प्लस में 16p बराबर में हो जाएगा 9k प्लस में 15p, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर इनको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको दे देगा k बराबर में p, और k बराबर में p हो गया, इसका मतलब ये है कि k के बदले में p रख दो या p के बदले में k रख दो, दोनों कंडीशन में तुम्हारे जो कॉमन टर्म्स होंगे वो इक्वल ही हो जाएंगे दोनों रेशियो के, ठीक है। तो यहाँ पर p के बदले में तुम k रख दो, ठीक है, यहाँ पर p के बदले में k रख दो, फिर इसका रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो जो होगा वो 3:5 आ गया, यहाँ पर जो रेशियो आ गया भाई वो 3:5 आ गया, ठीक है, समझ गए होगे भाई, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2017 का मेंस में आया था, ये 2017 के मेंस में आया था, ठीक है, समझना है, ठीक। मैंने जो पीछे बताया है भाई, इन ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों को हम यही यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। कह रहा कि 3 लेबर है, उसका जो वेजेस है वो, ठीक है, 10:12:15 है। 3 लेबर है, उसका वेजेस 10:12:15 है। 3 लेबर कौन कौन से हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। ये है 10 है, ये 12 है और ये 15 है, हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। कह रहा है कि ए वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 5:6, ठीक है। ए का जो वेजेस है वो 5:6 में इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले 5 था तो अब 6 हो गया, पहले 5 था तो अब 6 हो गया। ये बिफोर है, ठीक है, ये आफ्टर है, इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 3:4 है, पहले अगर 3 था अब हो गया 4। इसके बाद करो, इसके बाद करो, ये हम बिफोर लिख दिए यहाँ पर और यहाँ पर आफ्टर लिख दिए, इसमें भी यही है, ठीक है। सी की बात करें तो पहले 3 था अब हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर पहले 10 था और अब पहले 10 था और फिर ये कह रहा दूसरा रेशियो दिया है कि पहले 5 था तो अब हो गया 6, इस 5 को 10 बनाना है, इस 5 को 10 बनाओगे तो तुम क्या करोगे, 2 से गुना करोगे तब 10 होगा, तो क्या करोगे, इसको भी तुम 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। देखो इसको, ये जो है ना पहले वाला है बिफोर है और ये आफ्टर है, इसे तुमको 12 बनाने हैं तो इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, और इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, 12:16 है, ठीक है। और भी देख लो, ठीक है, और भी देख लो, यहाँ पर इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा 12:16:25। तो जो नया रेशियो है 12:16:25 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आई थिंक कि आप इस वीडियो को समझ पाओगे, ठीक है, चीजों को कर पाओगे, और जो मैं आप तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो पहुंच भी रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।